घना जंगल, चारों ओर सन्नाटा और ऊपर काली रात का साया। एक कदम की भी आहट दुश्मनों को सतर्क कर सकती थी। 15 जवानों की एक टीम मेजर आरव सिंह के नेतृत्व में एक गुप्त मिशन पर निकली थी। मिशन का नाम था ऑपरेशन साइलेंट हॉक। मिशन की जानकारी बहुत सीमित थी, बस इतना बताया गया कि दुश्मन सीमा पार से एक खतरनाक हथियार भारत में घुसपैठ के जरिए ला रहा है। वह हथियार अगर इस्तेमाल हुआ तो हजारों बेगुनाहों की जान जा सकती थी। पहला संकेत, टीम LOC लाइन ऑफ कंट्रोल के पास एक गुप्त रास्ते से आगे बढ़ रही थी। रास्ता खतरनाक था, चारों ओर बारूदी सुरंगें और दुश्मन की निगाहें। तभी सिपाही अमन ने जमीन पर अजीब सी मिट्टी देखी। वो बोला, सर, ये ताज़ा खुदाई हुई लगती है। मेजर आरव झुके और मिट्टी को हाथ से हटाया। नीचे एक हल्की सी प्लास्टिक जैसी चीज थी। वो तुरंत बोले, माइंस हो सकती हैं, सब पीछे हटो। धीरे धीरे सबने रास्ता बदला और एक छोटी पहाड़ी के पीछे से दुश्मन के कैंप तक पहुंचने की योजना बनाई। रात और भी गहरी हो चुकी थी। रेडियो संपर्क भी धीमा हो गया था। रहस्यमय संकेत, टीम जैसे ही दुश्मन के कैंप के पास पहुंचे, दूर एक झोपड़ी से हल्की सी लाल रोशनी चमकी। ऐसा लग रहा था कि कोई संकेत दे रहा हो। मेजर आरव ने अपने स्नाइपर शुभम को देखा। क्या तुम देख सकते हो कि वो कौन है? शुभम ने दूरबीन से देखा, एक बुजुर्ग आदमी, पहाड़ी कपड़े पहने हुए, लेकिन उसकी आंखों में डर था। सर, वो कोई स्थानीय लग रहा है, लेकिन क्यों संकेत कर रहा है? मेजर आरव ने रिस्क लिया। वो और 2 जवान चुपचाप उस झोपड़ी की ओर बढ़े। सच सामने आता है। झोपड़ी के अंदर बुजुर्ग आदमी ने कांपती आवाज में बताया, मैं यहाँ का गाइड था। दुश्मन ने मुझे पकड़ लिया और धमकी दी कि अगर मैंने कुछ बताया तो मार देंगे। लेकिन मैं अब चुप नहीं रह सकता। वो लोग कल सुबह बम ले जा रहे हैं, भारतीय गांव की ओर। बम कहाँ रखा है? मेजर आरव ने पूछा। यहीं से 2 किलोमीटर दूर एक पुराने बंकर में। उसे छिपाया गया है और टाइम सेट कर दिया गया है। सुबह 6 बजे ब्लास्ट होगा। अब समय बहुत कम था। टीम ने रेडियो से मुख्यालय संपर्क करने की कोशिश की, पर सिग्नल बिल्कुल नहीं था। एकमात्र रास्ता था बंकर तक पहुंचना और बम को निष्क्रिय करना। अंतिम मोड़, टीम ने तेजी से आगे बढ़ना शुरू किया। चारों ओर दुश्मन के गश्ती दल घूम रहे थे। एक जवान रोहित की हल्की सी आवाज ने एक दुश्मन को चौंका दिया। गोलियां चलने लगी। पूरी टीम छिप गई, लेकिन रोहित घायल हो गया। मेजर आरव बोले, रोहित को पीछे लाओ, हम आगे बढ़ेंगे। समय बहुत कम है। 5 जवानों ने बंकर को घेर लिया। अंदर घुसते ही सामने टाइम बम चमक रहा था। सुबह के 5:42 का समय था। 18 मिनट बचे थे। बम को देखकर आरव समझ गए, ये आम बम नहीं था। इसमें ट्रिप वायर और फेल सेफ सिस्टम थे। गलत तार काटा तो ब्लास्ट तुरंत हो जाएगा। सस्पेंस का शिखर। आरव ने अपनी जेब से छोटा सा टूल किट निकाला और बम के पास बैठ गए। पसीना उनकी गर्दन से बह रहा था। तार लाल, नीला, पीला और काला। कौन सा काटें? सर, वक्त कम है, एक जवान बोला। आरव ने अपनी आंखें बंद की, कुछ याद किया। कुछ साल पहले पाकिस्तान सीमा पर ऐसा ही बम देखा था। उस वक्त नीला तार मुख्य ट्रिगर था। वो सांस रोककर नीला तार काटने लगे। टिक टिक टिक, क्लिक, बम बंद। एक गहरा सन्नाटा। सबने राहत की सांस ली। वापसी और वीरता। बम निष्क्रिय करने के बाद टीम ने दुश्मन के हथियार डिपो को उड़ाया और वापस लौट आई। सुबह की पहली किरण में घायल रोहित को हेलीकॉप्टर से अस्पताल पहुंचाया गया। 1 हफ्ते बाद सेना मुख्यालय में एक सम्मान समारोह हुआ। मेजर आरव सिंह को शौर्य चक्र से नवाजा गया। अंत में कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि ऑपरेशन साइलेंट हॉक के दस्तावेज आज भी गोपनीय हैं। लेकिन जवानों की वह रात, वो साहस और वो सस्पेंस हमेशा एक प्रेरणा की तरह जिंदा रहेगा।